साली 2 कौड़ी की लड़की, तू ना मेरी बीवी है, बीवी समझी। और मेरे को आज शाम तक पूरे 5,000 रुपए चाहिए। इधर देख कितने, 5,000 रुपए चाहिए। अगर जो तूने दिलाया ना मोबाइल उसकी EMI मेरे को चाहिए। और दारू पीने के लिए पैसा चाहिए। तो सुन ले, अगर तूने मेरे को शाम तक पैसे लाके नहीं दिए तो तू ना कहीं की बचेगी नहीं, समझी। आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ। अगर मुझे सुबह से एक कस्टमर नहीं मिल रहा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे सैली, तेरे को मैंने कितनी बार बोला है कि इससे भी छोटे यहाँ तक के कपड़े पहना करना, और तू ऐसे कपड़े, एक ही कपड़े बार बार पहन लेती है। कहाँ से मिलेगा तेरे को कस्टमर? जो सबसे कोई मतलब नहीं। मेरे को ना पूरे 5,000 रुपए चाहिए, पूरे 5,000 रुपए, समझी। ठीक है, आपको आज शाम तक पूरे 5,000 रुपए मिल जाएंगे आपके, लेकिन प्लीज मुझे मारिए मत। मैं आपके 5,000 रुपए दे दूंगी। अबे हाँ, 5,000 रुपए तो मैं तेरे से लेके रहूंगा। और सुन, शाम तक ना पूरे 5,000 रुपए चाहिए तेरे से, 5,000 रुपए। और जो तू शाम को पैसा लेके ना आई तो इधर देख, इधर घर मत चली आना, वरना ना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझी कि नहीं समझी। और वैसे भी तेरी जवानी में ना कुछ कमी आ, वो देख गाड़ी आ रही, सुन यहीं खड़ी हो जा अच्छे से, कस्टमर आ रहा है, जाना नहीं चाहिए। मैं पीछे छुप के देख रहा हूँ, समझी। चल देख। हाँ मैडम, चलोगे क्या? जी बिल्कुल, चलने के लिए तो आई हूँ। कितने पैसे लोगी? सब वैसे तो मेरा रेट ना 15,000 है, लेकिन आपके लिए ना मैं पूरे 10,000 रुपए लूंगी। 10,000 रुपए? आगे तो आना जरा तू, पीछे घूमना। यार 10,000 ना कुछ ज्यादा ही तू बोल रही है। एक काम कर, 5,000 रुपए ले ले और चल मेरे साथ। साहब 5,000 में आजकल किसका क्या होता है? एक काम करते, 9,000 कर देती हूँ, 1,000 कम। एक, मेरे को ज्यादा चिक नहीं पसंद है। मैं हमेशा लड़की ना 5,000 रुपए में लेके जाता हूँ। वो थोड़ी तू अच्छी लग रही है तो मैं चलो ठीक है 1-2 हज़ार रुपए में बढ़ा देता हूँ। मैं 7,000 से ना 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। और तू देखने में काफी हॉट और सेक्सी लग रही है। और आज जो लड़की मेरा मूड है ना, तेरी जैसी लड़की ले जाने का मूड है। चलना है तो अभी चल दे, वरना बाद में तू ही पछताएगी। कोई कस्टमर तुझे मिलने वाला नहीं है यहाँ पर। साहब देखो, अगर आपने इतना किया ही है तो पूरे 10,000 कर ही दो ना। और आप ही ने बोला ना कि आपका चलने का मूड है, तो आपको मेरी सर्विस में कभी कोई कमी मिलेगी ही नहीं। मैं क्या कहती हूँ, आप 10,000 लो और 1 घंटा ज्यादा रह लेना। मेरे को देखो 7,000 रुपए से ना 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। चलना हो तो बताओ। और कितने हॉट और सेक्सी फिगर है तेरा। और जब मैं कुछ करूंगा ना तो तुझे खुद ही पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ किया है। और अगर मेरे को तूने खुश कर दिया तो यार रख, मैं रोज डेली ना तुझे मैं अपने घर फ्री में लेके जाऊंगा। फिर फ्री का मतलब समझती है? रोज तुझे लेके जाऊंगा, पैसे एक्स्ट्रा दूंगा अलग से। अब तू सोच ले अपना भैया। ठीक है साहब, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो साथ कर लेते हैं। लेकिन कौन से होटल चलना है? होटल नहीं चलना है, मेरे घर चलना है तुम्हें। वो भी इतना आलीशान मेरा घर है ना, तुम्हें लगेगा ही देख के ना कि कहाँ आ गए, महल जैसा घर है मेरा। और हाँ, होटल जाएंगे ना, वहाँ पे होती है चिक, पुलिस की रेड पड़ जाएगी, फालतू में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो वो चीज मैं चाहता नहीं हूँ। अरे नहीं साहब, मेरे जानने में बहुत अच्छे होटल हैं। आप होटल चलो, मुझे घर वर का कोई लोचा नहीं चाहिए। सुन, होटल में नहीं जा सकता हूँ, तुझे चलना मेरे घर चल। नहीं फालतू की बकवास मुझसे ना कर, नहीं तो खड़ी रही यहाँ पे दिन भर। और वैसे भी यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। GV रोड में ना दोपहर के टाइम यहाँ पे कोई आता नहीं है। साहब लेकिन होटल, अगर आप नहीं चलोगे तो घर में अगर आपकी पत्नी वगैरह ने देख लिया तो? पागल कहीं की, मैं बोल रहा हूँ ना तुझसे, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहता हूँ। और वैसे भी अगर बीवी बच्चे होते तो मैं तुझे क्यों लेके जाता? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और तेरी जैसी इतनी हॉट लड़की जो मेरे साथ घर पे चलेगी ना, सोच आज का पूरा दिन माहौल से माहौल रंगीन हो जाएगा। और हम लोग इतनी मस्ती मजाक करेंगे ना, तो कभी जिंदगी में की नहीं होगी। और अगर मैं तुझसे खुश हो गया ना, तो अभी 7,000 की बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैं तुझे 10-15 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा दे दूँ। सोच।
सोच के देख। टीना एक काम कर, तो इसके साथ नहीं गई तो ये सही बोल रहा है, दोपहर में यहाँ कोई भी नहीं आएगा। और फिर क्या सोचने लगी? चलना है? हाँ साहब, डन करते हैं, आपके घर ही चलते हैं, ठीक है? चल। ठीक है, आप बैठिए। गजब की लड़की मिली है रुद्र भाई। आज इसको ना बिना किए कुछ छोड़ूंगा तो नहीं। अगर इसको छोड़ दिया ना आज मैंने, तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इतनी हॉट और सेक्सी लड़की जो मिली है। आ रहा हूँ डार्लिंग। देख, सर्विस में कोई कमी तो नहीं आएगी ना मेरी? नहीं नहीं साहब, सर्विस में कैसे कमी आएगी? मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस है। अगर सर्विस में कोई भी कमी आए तो तू सोच लेना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। हाँ, ये हुई ना बात। मेरी बीवी है ही एकदम कमाल की। कमाल नहीं, माल है, एकदम माल। और वैसे भी आज ना ये साला मोटी पार्टी लग रहा था गाड़ी वाला मेरे को। गाड़ी भी इतनी बड़ी थी उसकी। अब तो मेरी बीवी इसको शाम को फुल मजा दे के आएगी और उसके बाद मेरे लिए पैसे लाएगी जिसकी मैं दारू पीऊंगा। अब मेरी EMI भी चली जाएगी और मेरे दारू का भी जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन साला बीवी को लेके तो चला गया मेरी ये। अब ये आएगी शाम को, मुझे पीनी है अभी। अब मैं कहाँ से पीऊँ? चोरी भी नहीं कर सकता, साला लंगड़ा हूँ, भाग नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बीवी से बोलता हूँ थोड़ा एडवांस लेके मेरे फोन पे डलवाते। हाँ, साहब आपका घर तो बहुत ही आलीशान दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन पर है। अरे ऐसे ना 3-4 घर मेरे पास और भी हैं। ये तो मेरा फार्म हाउस है जहाँ पे मैं बस रुकने आता हूँ और तुम जैसी लड़कियों को लेके आता हूँ। और तुम्हारे जैसी लड़की अगर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस में रहेगी, मेरे फार्म हाउस की ना शोभा बढ़ जाएगी। और वैसे भी ना तुम होटल कर रही थी ना, एक काम करो, अंदर चलो तुम। अंदर चल के देखूं? अरे बिल्कुल चल के देखो। ठीक है साहब, आप आ रहे हैं? अरे बिल्कुल आ रहा हूँ, तुम चलो तो बैठो तो चल के। वाह रुद्र भाई, गजब। तुम भी यार अजीब आदमी हो। मतलब कोई कहीं भी मिल जाए उसको उठा के अपने घर ले आना है, मस्ती मजाक करना है। इसलिए तो मैंने साला अभी तक शादी नहीं की है। अगर शादी हो जाती तो ये सब करने का मौका ही कहाँ मिलता मुझे। चलो जल्दी से ना ऐसा काम निपटाता हूँ। आपके घर में कोई भी नहीं है? अरे मेरे घर पे, मैंने तुझसे बोला था ना, मेरे घर पे कोई नहीं रहता है। ये मेरा घर ना सबसे सेफ जगह पे बना हुआ है। अगल बगल तूने देखा ना, घर तो है नहीं। सुन, ज्यादा तूने नाटक किया ना तो यहाँ पे तेरे साथ क्या हो सकता है तो खुद सोच ले। नहीं नहीं साहब, चलते हैं अंदर। चल अंदर चल। अब करता हूँ अपने दोस्त को फोन। क्यों अकेले ही इसके साथ मजे लूँ? मेरा दोस्त मजे ले लेगा तो क्या ही चला जाएगा। अरे बैठ जाओ। थैंक यू। वैसे आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। अरे घर तो अच्छा होगा ही ना, मेरे अलावा इस घर में कौन रहता है? कोई रहता ही नहीं है। और अच्छा हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ ठंडा लेके आता हूँ। ठंडा? नहीं नहीं, मुझे ठंडा गर्म कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरी जान, अभी तुम ठंडा पियोगे ना तो थोड़ा ठंडा वंडा हो जाएगा, क्यों? वरना शरीर मेरा जानते हो हीट अप पे, एकदम हीट मार रहा मेरा शरीर। तो मैं भी ठंडा पी लूँगा, थोड़ा तुम भी पी लेना। और फिर उसके बाद अपना चीज़ें शुरू करता हूँ। यहीं बैठना, आ रहा हूँ। पर आप कितनी देर में आओगे? ऐसे बस नीचे गया, बस ऊपर आ गया। ठीक है। हाँ मेरी दवाई अगर ये काम आ गई ना तो आज ये बंदी मुझसे बच के तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि साली पैसे भी ले रही है और 2-3 घंटे का 12,000-15,000 रुपये मांगने की तैयार थी। अब भी मैं भी देखता हूँ ये मेरे चंगुल से कैसे बच के जाती है। जब इसको ये पिला दूंगा ना तो बेहोश हो जाएगी। उसके बाद तो इसको क्या करना क्या नहीं करना वो तो मैं ही जानता हूँ। ये लो पियो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत तो है ना, अगर तुम पियोगी तो एनर्जी आएगी। इस काम में ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पियो पियो।
अच्छा ठीक है। एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है साहब। हेलो। अबे साले, मैंने लड़की का जुगाड़ कर दिया है और इस बार ना मुझे पूरे पैसे चाहिए। पिछली बार की तरह तू ना कर देना, ये आधे पैसे लटका दे, आधे पैसे बाद में दे। हाँ, इतनी गजब के पीस लेके आया हूँ ना भाई, तू देखेगा तेरा मन भर जाएगा। हाँ, और मुझे पैसे ना पूरे चाहिए इस बार, कम से कम 5 लाख रुपए इस लड़की के लिए। अगर तूने 1 रुपये का भी घपला किया ना तो याद रखना, अगली बार से कोई भी लड़की तुझे नहीं दूंगा मैं। हाँ ठीक, चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, कहीं सुन ना ले। अरे वाह, मैं सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली। जी साहब, अब आपने इतने प्यार से लाई थी मेरे लिए और प्यास भी लग रही थी तो मैंने पी ली। अरे गर्मी का तो माहौल ही चल रहा है, बाहर भी और हमारे अंदर भी, और आप क्या ही कर सकते हैं, जो मूड है तो वो तो है ही है। तुम्हारी जैसी लड़की को ना लाके मैंने बहुत अच्छा काम किया। साहब ये तो है, आपने ना मुझे लाके ना बहुत ही अच्छा काम किया है। और वैसे भी जेबी रोड पे जहाँ मैं खड़ी थी आपको मिली थी, उसके बजाय ना अगर आप किसी और लड़की के साथ जाते तो आपको ये सर्विस और इतनी खूबसूरत लड़की ना कहीं और नहीं मिलती। तभी तो तुमको लेके आया हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की ना आज तक मैंने देखी भी नहीं है। तुमको एक बात बताऊँ, आज तक जितने भी लड़की लेके आया हूँ ना मैं, वो सब काली या उनकी हाइट कम ऐसी थी, मगर तुम्हारे जैसा फिगर ना मैंने किसी और लड़की को मैंने देखा। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमको मैंने कभी वहाँ तो नहीं देखा? नहीं साहब, काम तो मैं वो पहले से ही करती आ रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप ने ना मेरी शादी एक नशेड़ी और अपाहिज लड़के से करा दी। उसके चक्कर में उसे रोज़ दारू चाहिए होती थी और उसको रोज़ पर डे का कुछ ना कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये चाहिए ही चाहिए होता था। उस चक्कर में वो मुझे बहुत मारता था। और जेबी रोड के आगे जो मॉल रोड है ना, वहाँ पहले मैं खड़ी होती थी, पर वहाँ ना मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तब से यहाँ पे आपके जैसे इतने अमीर लोग आते हैं और मुझे अच्छी रकम देकर जाते हैं। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। और वैसे भी इतनी अच्छी लड़की हो तुम, देखने में काफ़ी स्मार्ट हो और गुड लुकिंग, ऊपर से तुम्हारे जो भी फिगर है कितना गजब का है। अगर तुम मुझे आज ना मिलती, ये हाथ से मेरा मौका निकल जाता। अब तो तुम मेरी परमानेंट कस्टमर बन गई हो कि मैं जब चाहूँगा तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुम मेरे पास चली आओगी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिली। अब जो भी होगा ना हम दोनों के बीच में होगा, किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा और ना कोई यहाँ पे आएगा, ना कोई यहाँ से जाने वाला है। अगल बगल तो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। चलो ठीक है, बातें तो कर ली हैं, शुरू करते हैं। अच्छा साहब, आपको मैं इतनी पसंद आ गई। खैर, अब काम करने के लिए तो मैं तब से रेडी हूँ, बस आप ही नहीं रेडी हो। मैं तो कहती हूँ हम शुरू करते हैं अपना काम। अरे शुरू कर देंगे, वैसे भी शुरू करने के लिए अपने पास बहुत टाइम है। मेरे को कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। मैंने तुम्हें इतने पैसे किस बात के लिए दिए हैं? इतनी हसीन दिल रुबा लड़की जो मिली मुझे, थोड़ी देर बात तो कर ले आपसे। और मेरा घर पे ना वैसे भी कोई रहता तो है नहीं। हाँ साहब, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अब बाकी कस्टमर से भी तो डील करने जाना होगा ना। अरे कर लेना डील। अब वैसे भी ना अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब हमेशा परमानेंट मैं तुम्हें बुक करके रखूँगा। हर महीने का पैसा दे दिया करूँगा, रोज़ डेली तुम ऐसा करना, यहीं घर चली आना। ठीक है साहब, डन। तो अभी हम अरे कर लेंगे शुरू, काहे परेशान हो रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ, मतलब तुम्हें क्या क्या पसंद है, मतलब हॉबीज क्या है तुम्हारी? हॉबीज ज़्यादा नहीं, डांस हॉबी है मेरी। अच्छा डांस तो मेरी भी बहुत अच्छी हॉबी है। बचपन में बहुत तगड़ा डांस करता था। अब तो ये फिर उसके बाद मम्मी पापा के ना रह जाने के बाद मैंने ये सब अपना बिजनेस चालू किया, तो उसके बाद डांस वांस मेरा छूट गया। चलो ना और डांस कर लेते अभी। और क्या, आ जाओ। ठीक है।
मेरी दवाई ने ना क्या गजब का असर दिखाया है। ये लड़की तो तुरंत बेहोश हो गई। एक काम करता हूँ, फोन कर लेता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा काम हो गया है। मेरे पूरे पैसे ना मुझे मिल जाने चाहिए। अगर एक भी रुपए तुमने कम किए तो ये लड़की ना कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बेचारी इस लड़की की जब आँख खुलेगी ना तो किस देश में रहेगी इसे खुद ही नहीं पता। अब कौन आ गया? पुलिस यहाँ? हाँ पुलिस। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम भोली भाली लड़कियों को लाके यहाँ पे तस्करी करोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? मैं शहर की ना नई आईपीएस ऑफिसर हूँ। अगर तुमको ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पे भोली भाली लड़कियों को लाकर यहाँ पे तस्करी करके बेच दोगे, तुम बिल्कुल गलत थे। लेकिन तुम तो बेहोश थी ना। तुम्हें क्या लगा ये जो तुम्हारी सारी चाल थी मुझे समझ में नहीं आएगी? और ये जो तुमने कोल्ड ड्रिंक दी थी जिसमें तुमने नशे की गोली मिला के दी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? अरे यार, मैं तुम जैसे कितने क्रिमिनल को ना जेल में डाल चुकी हूँ। और तुम जो सोच रहे थे कि तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा लड़कियों की तस्करी कर दोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना तुम्हारी चाल पहले ही पता चल गई थी, इस वजह से मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं थी। मैंने तो पहले ही जाके उसको सिंक में डाल दिया था। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब काम ना सब पैसे के लालच में किया। मैडम मैं आज के बाद ना ये सारे काम बंद कर दूंगा। मैडम मुझे ये भी नहीं पता था कि आप यहाँ की आईपीएस हैं, वरना मैं आपके साथ ये सब काम मत करता। सर मैडम से बोलिए ना मुझे माफ़ कर दें। मैडम मैं सही बता रहा हूँ, आज के बाद मैं ये शहर भी छोड़ के चला जाऊँगा। जो भी मैंने आज तक किया ना मैं सारा कबूल लेने के लिए तैयार हूँ। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? तुमने तब तो नहीं सोचा जब तुम यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां लाते थे, उनकी तस्करी करते थे, उनको बेच देते थे। ना जाने तुमने कितने कितने देशों में उनको सप्लाई कर दिया, और तब तो तुमने नहीं सोचा अरे उन लड़कियों का भी तो एक इज्जत थी, उनका परिवार था। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं बेटा, अब तो तुम जेल की हवा खाओगे। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को तकलीफ हो। मैडम मुझे लास्ट एक मौका और दे दीजिए। मैं ज़िंदगी में कभी ये सब काम करना ही बंद कर दूंगा। आज के बाद मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊँगा। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी लड़कियों को सप्लाई करते थे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अरे मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे पीछे इतने डंडे मारूं कि तुम्हारे सारे होश ठिकाने आ जाए। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। अरे नहीं मैडम। क्या नहीं मैडम? नहीं मैडम, हाँ देर से तेरी सुन रहा हूँ मैं। मैडम आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? मैं हूं ना, तेरे पिछवाड़े में डंडा मैं डालूं। साले सर मुझे माफ तस्करी करता है। नहीं सर, मैं आज के बाद तुझे पता कौन है? आईपीएस ऑफिसर है मैडम। तुझे पकड़ने के लिए ना जैसे प्लानिंग की गई है, तुझे शर्म नहीं आती? बेचारी मासूम लड़कियों को यहाँ लाके उनकी तस्करी करता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसी गलती हो गई तेरे से। चल अभी खाने में चल, तेरी ऐसी मैडम गलती मुझे माफ। तुझे ना पूरे जिंदगी भर जेल में डालूं। चल चल। तो फाइनली आज मेरी और मेरी टीम ने जो प्लान बनाया था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। और आप लोग तो जानते ही हैं ना कि जैसा आपने इस वीडियो में देखा, ऐसी कितनी मासूम लड़कियां हैं जो ऐसे ही भोले भाले लोग में मतलब भोली भाली होती है और वो ऐसे ही फंस जाती है। तो गाइज हमें उन पे ध्यान देना है कि आपके घर में जो बेटियां या आपकी बहनें जो भी हैं उनको प्लीज़ सेफ्टी से रखिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पे भी लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।